कि कितना वर्किंग आप करते हैं, कितना दिल से आप काम करते हैं। और जब तक दिल से काम नहीं होता तब तक अचीवमेंट भी नहीं आती। आज हर व्यक्ति, यहाँ पे जितने भी लोग आप बैठे हैं, हर इंसान चाहता है कि हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। हाँ या ना? यस या नो? अच्छा, आज 2026 में हम लोग हैं। एक परिवार को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लगभग कितने पैसों की जरूरत है महीने का, कि एक अच्छी लाइफ हो जाए, अच्छा परिवार सब मैनेज हो जाए? बताइए मुझे आप। लगभग 1.5 से 2 लाख। यस या नो? लेकिन हमारे पास आज कितना रहा, बाकी पैसे कहां से मैनेज होगा? हम क्यों समय के साथ नहीं चल रहे? 1960 में एक सर्वे हुआ था, एक परिवार को चलाने के लिए मात्र 100 रुपए की उसमें जरूरत पड़ती थी 1960 के अंदर। और 100 रुपए उसमें पैसों की वैल्यू बहुत सारी थी, बहुत बड़ी पैसों की वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन 100 रुपए भी बचाया करते थे, क्योंकि इंसान की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या था? रोटी, कपड़ा, और मकान भी इतना बड़ा नहीं था, लोग छप्पर में ज्यादा रहते थे। आया ना? लेकिन फिर 20 साल बाद सर्वे हुआ, 1980 आया। 1980 में इसी परिवार की रिक्वायरमेंट 1000 रुपये शुरू होगी उसी परिवार को चलाने के लिए। यानी कि थोड़ा समय बदला, जहां पर पहले 100 रुपये चाहिए था वहां 1000 होने शुरू होगी। फिर सन 2000 आया, सन 2000 में इसी परिवार को चलाने के लिए 10,000 की जरूरत होनी शुरू होगी। हाँ या ना? अब लगभग हम जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, 2000 हम सबने देखा है। 2000 में एक प्रिंसिपल, जो स्कूल इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, उसकी टोटल सैलरी थी 12 से 13,000 रुपये। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उस समय उसके पास कोई एक अच्छी लाइफ स्टाइल थी, कोई एक अच्छा घर था, कोई एक अच्छी गाड़ी थी, उसके बच्चे कोई एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज हम 2000, फिर सन 2020 आया। 2020 में 1 लाख रुपया एक परिवार की रिक्वायरमेंट होनी शुरू होगी। आज 2026 के अंदर हमें 2026 में इसी परिवार को चलाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए आज चाहिए साहब, 2 लाख रुपए। आप सोने का भाव देखिए, आप पिछले साल और इस साल में अंतर देखिए। आप पिछले साल जितना सोना था, इस साल उतना तो चांदी है, उससे ज्यादा चांदी है। अगर 2 लाख रुपए एक परिवार को अपने एक अच्छी लाइफ मेंटेन करने के लिए चाहिए, गाड़ी भी हमारी अच्छी चले, घर भी बढ़िया मेरे पास हो, बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो, तो मुझे बताओ कि अगर 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो बाकी पैसा आप कहां से लेके आएंगे? तो ये टारगेट पूरा करने के लिए आपको अपना सपना तो बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तो बनाने पड़ेंगे। हाँ या ना? यस या नो? आज सोना इतना महंगा हो गया है कि आज भाई साहब, आज हालत खराब है हर इंसान की। हम लोग बोलते हैं कि टमाटर महंगा हो गया है, छोड़ो क्या लेना है, महंगाई हो गई है। प्याज महंगा हो गया, महंगाई आ गई है। नहीं सर, महंगाई नहीं आई, समय बदल रहा है। समय बदल, सिर्फ हमने अपना आपको नहीं बदला है, हमने अपनी इनकम को नहीं बदला है। उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है जिनके पास पैसा ही पैसा है, उनके लिए प्याज टमाटर महंगे नहीं है। वो पहले भी 1 केजी लाते थे, आज भी 1 ही केजी लाते हैं। लेकिन टमाटर महंगे हुए, घर में टमाटर नहीं आता है। प्याज महंगे हो गए, घर में प्याज नहीं आता है। सब्जी महंगी, सब्जी महंगी अब नहीं आता है। समय बदल रहा है, लेकिन हम अपने आप को और अपनी इनकम को नहीं बदल रहे। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब टारगेट नहीं बनाएंगे कि जब तक 2 लाख रुपए हफ्ते का नहीं आएगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। सारा कुछ भी हो जाए, मुझे आसमान रोक दे, लोग रोकना शुरू कर दे, मैं तो भी नहीं रुकूंगा। लेकिन अपने बाप की औलाद से मैं 2 लाख रुपए बिजली आऊंगा। आज में चीजें ऐसी लगती है कि बस एक हवा में वो सब कुछ हो जाएगा यार। अरे हमारे अंदर आग लगती थी, हम किसी का 2 लाख रुपए हफ्ते का जब देखते थे, लेकिन दिल्ली बस काम किया, दिल्ली काम किया, 2 लाख रुपए हफ्ते पे है ना। और लेकिन एक आईडी और खोलेंगे, वो भी 2 लाख रुपए हफ्ते पे आएगी।
आप थोड़ा अपने बारे में सोचो, आप कितना आप इस बिजनेस के प्रति कितना सीरियस हैं आप। हम गोल्ड बन गए, हम सिल्वर बन गए, प्लेटिनम बन गए, एमरल्ड बन गए, हम 2,500 पे हमारे पास आ गया। 2,500 का मोटिवेशन मेरे लिए 2.5 करोड़ से बढ़कर था। और उस समय डिसीजन ले चुका था कि फुल टाइम में काम करेंगे। उसी दिन एप्लीकेशन दे दी थी, उसी दिन। हमें जो सबसे जरूरत थी उस समय, लेकिन इंसान ऑप्शन लेके चलता है। यहां से नहीं हुआ चलो ये काम तो है ही, यहां से नहीं हुआ चलो ये काम तो, ऑप्शन रखने वाला इंसान जिंदगी का सबल नहीं बना है। आप किसी को भी देख लो, एक काम जिंदगी में, बस एक काम, जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक इसके अंदर खून रहेगा, जब तक जुनून रहेगा, तब तक ओनली फॉर $8, जिंदगी में समर्पण का भाव आपके अंदर पैदा हो गया, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा साहब। आज दुख नहीं होता है जब हम बसों में जाकर खाते हैं, जब टाटा सोमा की पीछे वाली सीट में बैठते हैं, जब ट्रेन के जनरल डब्बे में जाने का मौका मिलता है, दुख नहीं होता उसमें? हाँ मुझे बताओ ना। तो क्यों हम अपने आप को रेडी नहीं करते सर? इतना दमदार प्लेटफॉर्म है, इतना सब कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना लक्ष्य का इंसान ठीक उसी घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो हिलता तो बहुत है लेकिन जाता कहीं नहीं है। हम अपनी जिंदगी में भाग दौड़ तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर मेहनत करने से सब कुछ होता, अगर मेहनत की कदर अगर होती तो सबसे ज्यादा कदर एक गधे की होती, सबसे ज्यादा कामयाब एक गधा होता। अगर मेहनत से अगर कामयाबी मिलती, जरूरी यह है कि एक राइट प्लेटफॉर्म में एक सही तरीके से, सही आइडिया से, एक सही डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा सफलता आपको मिल सकती है। इसलिए जरूरी यह है कि सपनों तक पहुंचने ताकत मन लगाइए, सही डायरेक्शन में, सही प्लेटफॉर्म में काम कीजिए, बस आपके सपने पूरे करेंगे। कर सकते हैं? यस सर। 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 क्या करना उसके लिए? मिशन रखो, अपनी टीम में 10 टोपाज बनाऊंगा 2026 के अंदर, 10 टोपाज बनाऊंगा। आपकी टीम में 10 टोपाज बन गए, आपका रैंक स्टार सफायर हो जाएगा। मिशन रखो अपना कि 10 रूबी स्टार लेफ्ट में, 10 रूबी स्टार राइट में, आप डायमंड बन जाएंगे। आप मिशन रखो, जितने लोग आपकी टीम में आ रहे हैं सबको टारगेट अचीवर बनाएंगे। अरे आपका टारगेट आपके तो कई रैंक पार हो जाएंगे। लक्ष्य दिल से रखना पड़ेगा। यहां दर्द होना चाहिए, अगर दर्द, दुनिया अगर अपने टारगेट को, अपने सपनों को पूरा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है। और कमजोरी हमारे अंदर सिर्फ यही है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम खुद तैयार नहीं होते। हमारे रैंक तो हो जाते हैं लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं करते, बस कि मेरा रोल क्या है इस रैंक में। आज इतने लोगों से मैंने बहुत कुछ पूछा, और आपके अपने आप को सोचते कि अब तो आप बड़े हो गए, अब आप प्लेटिनम एमरल्ड बन चुके हैं, अब आप अपनी टीम को सिखाओगे। लेकिन सोचिए एक प्लेटिनम की टीम में कितने लोग होते हैं, आप थोड़ा कैलकुलेशन तो करो। एक एमरल्ड की टीम में कितने लोग होते हैं, एक गोल्ड की टीम में कितने लोग होते हैं। अगर आपको अगर ये बेसिक काम नहीं सीखोगे, आप खुद अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो उनको कैसे सिखा पाओगे आप? कैसे आप सिखा? बच्चा फेल वही होता है जिसको कुछ नहीं आता है, है ना? यस या नो? यस। लेकिन जो अपने आप पे काम करता है वो पास हो ही जाता है। तो आज के बाद अपना लक्ष्य बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे। लक्ष्य जब भी आप बनाते हैं तो उस टारगेट को हमेशा लिखो, अपने एक ड्रीम डायरी बनाइए कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या आपको चाहिए, आपके टारगेट होने। जब तक देखिए आप अपने 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 जीवन में, अपनी जिंदगी के आप सबसे बड़े एक हीरो है, डायरेक्टर है आप, जो अपनी पिक्चर आज आप बना रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप,
तो डायरेक्टर का रोल आपको अदा करना पड़ेगा।